जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। बता दें कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने एयर स्ट्राइक की सराहना की और सरकार के हर निर्णय, सेना की हर कार्रवाई में साथ देने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बैठक में शामिल नहीं होने का मुद्दा उठाया। खड़गे ने बैठक में यह भी कहा कि जो काम कर रहे हैं करते रहिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बैठक में राफेल मार गिराने के पाकिस्तानी दावे का भी जिक्र किया, लेकिन किसी ने भी इस विषय पर सरकार से जवाब देने को नहीं कहा। सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर आए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें जो बताया गया हमने वह सुन लिया, हमने सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं। पीएम को शायद लगता है कि वह संसद से ऊपर हैं, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, लेकिन अभी इस घड़ी में हम किसी की आलोचना करने नहीं आए और नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी साफ किया कि हमने कहा है कि देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट हैं और शुरुआत से ही सरकार के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, कुछ चिंताएं हैं, लेकिन ठीक है, यह समय एकजुटता का है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर कहा कि हम सभी ने सरकार को समर्थन दिया है। सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए 4 से 5 मिनट का समय दिया गया था। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने भटिंडा में फाइटर जेट मार गिराए जाने वाले दावे से भी संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट का मुद्दा उठाया। बैठक की शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी दी। हालांकि रक्षा मंत्री ने इस बैठक में ऑपरेशन डिटेल नहीं दी। सभी पार्टियों के नेताओं ने सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि हम साथ हैं। बैठक के बाद बाहर आए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे अच्छा बताया। किरण रिजिजू ने कहा कि यह ऑपरेशन अभी जारी है और इसलिए इस पर अलग से ब्रीफिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील विषय है और सभी ने पूरी गंभीरता से अपनी बातों को रखा है। किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के एक लाइन पर जो है बयान आ रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाई है। हमारे देश के राजनीतिक दलों ने दिखाया है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि जब हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं तब इसमें राजनीति का महत्व नहीं है। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि फेक न्यूज से एकता प्रभावित होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।